नमस्ते मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है निर्भय मार्ग पर। यहाँ हम डर को अलविदा कहते हैं और जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखते हैं। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके दिल को हिम्मत दे सकती है और आपको वो ताकत दे सकती है जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को मैसेज करते हैं, इंतजार करते हैं, पर जवाब नहीं आता? आप फोन बार बार चेक करते हैं, मन में सवाल उठते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? और फिर वो चुप्पी आपको अंदर तक परेशान कर देती है। दोस्तों, आज हम इसी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएंगे। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक कहानी है, एक सबक है और एक रास्ता है जो आपको सिखाएगा कि जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी जीत का जरिया बनाओ। हम स्टोइक दर्शन की बात करेंगे, एक ऐसी सोच जो पुराने जमाने के बुद्धिमान लोगों ने अपनाई थी और जो आज भी उतनी ही सच है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी किसी के जवाब का इंतजार करते हुए खुद को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मुख्य कहानी, जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो ये करें। जरा सोचिए, आप किसी को मैसेज करते हैं। मान लीजिए वो कोई लड़की है जो आपको पसंद है। आप उसे कुछ खास कहना चाहते हैं, शायद उससे अपनी बातें बांटना चाहते हैं। आप मैसेज टाइप करते हैं, भेजते हैं और फिर इंतजार शुरू होता है। पहले तो आपको लगता है शायद वो अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में जवाब देगी। लेकिन मिनट घंटों में बदल जाते हैं। आप फोन उठाते हैं, चेक करते हैं, कुछ नहीं। फिर आप देखते हैं वो ऑनलाइन है, वो स्टोरी डाल रही है, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही है, पर आपका मैसेज वो अभी भी अनदेखा पड़ा है। अब मन में सवालों का तूफान शुरू होता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं ज्यादा उतावला हो गया? क्या उसे मेरी बातें बोरिंग लगी? आप पुरानी बातें याद करने लगते हैं, हर मैसेज, हर बात को दिमाग में दोहराते हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी गलती थी। आप खुद को कोसने लगते हैं, अपनी कीमत पर शक करने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहां मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं। उसका आपको नजरअंदाज करना आपके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। और आज हम इसे आपके लिए एक मौका बनाएंगे, एक ऐसी ताकत जो आपको पहले कभी नहीं मिली। ये कोई खेल नहीं है दोस्तों, ये स्टोइक दर्शन की ताकत है। एक ऐसी सोच जो कहती है, दूसरे क्या करते हैं वो मेरे बस में नहीं, पर मैं क्या करता हूं वो मेरे हाथ में है। आज हम इसे आसान स्टेप्स में समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप इस चुप्पी को अपनी जीत में बदल सकते हैं। चलिए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1, उसका जवाब नहीं आया, कुछ मत करो। जब कोई आपको इग्नोर करे तो सबसे पहला नियम है, कुछ मत करो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। न उसे और मैसेज भेजो, न गुस्सा दिखाओ, न पूछो कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। बस चुप रहो। ये चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पुराने स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें दूसरों की हरकतों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदलने की ताकत हमेशा तुम्हारे पास है। जब आप चुप रहते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि उसका जवाब न देना आपको हिला नहीं सकता। आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, आपके पास अपने सपने हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी खुशियां हैं, और ये सब किसी एक मैसेज के जवाब पर नहीं टिका है। मनोविज्ञान की किताबें भी यही कहती है, जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वो सबसे मजबूत होता है। तो अगली बार जब वो आपको इग्नोर करे, फोन को एक तरफ रख दो। अपने आप से कहो, ठीक है, वो जवाब नहीं दे रही, मेरी जिंदगी इससे रुकने वाली नहीं है, और फिर आगे बढ़ जाओ। 2, अपनी तरफ ध्यान दो, खुद को मजबूत बनाओ। अब दूसरा स्टेप, उसका जवाब ना आए तो उसका इंतजार करने की बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग जाओ। ये वो मौका है जब आप खुद पर काम कर सकते हैं। जिम जाओ, अपनी फिटनेस को नया लक्ष्य दो,
अपने सपनों पर ध्यान दो। शायद वो किताब जो आप लिखना चाहते थे, वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, या वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे। अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, हंसो, मजे करो। जब आप खुद को मजबूत करते हैं तो उसका इग्नोर करना आपके लिए छोटी बात बन जाता है। सोचो, अगर आप जिम में पसीना बहा रहे हो, अपनी बॉडी को फिट बना रहे हो, या अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, तो क्या एक अनदेखा मैसेज आपकी खुशी छीन सकता है? बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह है कि जब वो देखेगी कि आप उसकी चुप्पी से रुके नहीं, बल्कि और बेहतर हो गए, तो उसे हैरानी होगी। वो सोचेगी, ये तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, मैंने इसे इग्नोर किया, फिर भी ये रुका नहीं। एक मिसाल लीजिए। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, और एक दिन आपको अपनी मेहनत का नतीजा मिलता है, आप टॉप करते हो। उस वक्त क्या आपको किसी के मैसेज का जवाब न आने से फर्क पड़ता है? नहीं ना, क्योंकि आपकी जिंदगी का फोकस आप पर है, किसी और पर नहीं। यही असली ताकत है। 3, शांत रहो, अंदर का सुकून बचाओ। तीसरा स्टेप है शांत रहो। जब वो जवाब नहीं देती तो गुस्सा मत करो, उदास मत हो, परेशान मत हो। ये आसान नहीं लगता, पर यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। गहरी सांस लो, अपने आप से कहो, मेरी कीमत किसी के जवाब से नहीं तय होती, मैं वही हूं जो मैं हूं, और ये काफी है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। स्टोइक लोग कहते हैं कि शांति ही असली ताकत है। एक बार एक दार्शनिक सेनेका ने लिखा था, जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, वही जिंदगी का मालिक होता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपकी खुशी, आपका सुकून किसी और के हाथ में नहीं है, और लोग, खासकर वो लड़की, ऐसे इंसान की तरफ खिंचे चले आते हैं जो हार नहीं मानता, जो टूटता नहीं। जरा सोचिए, अगर आप गुस्सा करते हो, उसे और मैसेज भेजते हो, पूछते हो कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, तो क्या होता है? आप उसे अपनी कमजोरी दिखाते हो। आप उसे ये बताते हो कि उसकी चुप्पी आपको तोड़ सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, कुछ नहीं कहते, तो वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये इतना शांत क्यों है, इसे मेरे जवाब की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? और यही वो पल है जब आप जीतना शुरू करते हो। 4, नतीजे से मत डरो, आजादी को गले लगाओ। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, नतीजे से मत डरो। वो जवाब दे या न दे, आपको ठीक रहना है। आपकी खुशी, आपकी शांति किसी और के हाथ में नहीं है। ये स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा सबक है। जब आप ये सोच लेते हैं कि जो होगा ठीक होगा, तो आप आजाद हो जाते हैं। और आजादी से ज्यादा आकर्षक चीज क्या हो सकती है? मान लो वो कभी जवाब नहीं देती, तो क्या आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई? आपके पास अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपनी मंजिल है, और अगर वो जवाब देती है तो भी आप वही रहते हो, शांत, मजबूत और अपने रास्ते पर चलने वाला। जब आप नतीजे से डरना छोड़ देते हो तो आप हर हाल में जीतते हो। वो सोचेगी, ये इतना बेफिक्र क्यों है, क्या मैंने इसे खो दिया? और यही वो पल है जब वो आपकी ताकत को देखती है। असली कहानी का सबक। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। मेरा दोस्त राहुल था। वो एक लड़की को पसंद करता था। उसने उसे मैसेज किया, बातें शुरू हुई। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन वो अचानक चुप हो गई। राहुल परेशान हो गया। वो बार बार फोन चेक करता, सोचता कि क्या गलती हो गई। उसने मुझे बताया, यार मुझे समझ नहीं आता,
मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने उससे कहा, राहुल कुछ मत कर, बस अपनी जिंदगी जियो। उसने मेरी बात मानी। उसने मैसेज करना बंद कर दिया, जिम जाना शुरू किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। 1 महीने बाद क्या हुआ, वही लड़की उसे मैसेज करके पूछने लगी, आजकल इतने व्यस्त क्यों हो, क्या चल रहा है? राहुल ने हल्के से जवाब दिया, बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। उस दिन से वो लड़की उसकी इज्जत करने लगी। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी ताकत दिखाई। उसने ये साबित कर दिया कि वो किसी के जवाब का मोहताज नहीं है। 5, उसे हैरान कर दो अपनी ताकत से। अब एक नया स्टेप जोड़ते हैं। जब वो आपको इग्नोर करे तो उसे अपनी ताकत से हैरान कर दो। ये मतलब नहीं कि आप उसे कुछ कहो या दिखावा करो, बस अपनी जिंदगी को इतना शानदार बना दो कि वो खुद देखे और सोचे, अरे ये तो बिना मेरे भी खुश है। उदाहरण के लिए, मान लो आप एक क्रिएटिव इंसान हो। आप पेंटिंग करते हो, म्यूजिक बनाते हो या कुछ नया सीखते हो। जब वो आपको इग्नोर कर रही हो, उस वक्त आप अपने टैलेंट पर काम करो। अपनी पेंटिंग की फोटो डालो, अपने गाने को शेयर करो। कुछ ऐसा करो जो ये दिखाए कि आप रुके नहीं हो। वो देखेगी कि आप उसकी चुप्पी से टूटे नहीं, बल्कि और चमक गए। और यही वो जादू है जो उसे आपकी तरफ खींच सकता है। 6, अपने आप को याद दिलाओ, तुम काफी हो। अब एक और बात, हर बार जब आपको लगे कि उसकी चुप्पी आपको परेशान कर रही है, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं काफी हूं। मुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी कीमत समझूं। यह छोटा सा वाक्य आपकी ताकत को वापस लाता है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफर्मेशन कहते हैं। जब आप अपने आप को अच्छी बातें याद दिलाते हो तो आपका दिमाग मजबूत होता है, आप कम परेशान होते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो। तो अगली बार जब वो जवाब न दे, ये मत सोचो कि मुझ में क्या कमी है, बल्कि ये सोचो मुझ में बहुत कुछ है और ये मेरे लिए काफी है। जिंदगी से जुड़ा उदाहरण। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। मान लो आप एक नौकरी करते हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन एक दिन आपका बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है। आपको बुरा लगता है, आप सोचते हो, मैंने इतना किया फिर भी कोई तारीफ नहीं। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, आप परेशान हो जाओ, बॉस से शिकायत करो। दूसरा, आप चुप रहो, अपनी मेहनत जारी रखो और अपने काम को और बेहतर करो। दूसरा रास्ता चुनने से क्या होगा? आपका बॉस एक दिन देखेगा कि आप रुके नहीं, आप टूटे नहीं, और फिर वो आपकी कदर करने लगेगा। यही बात यहां लागू होती है। उस लड़की का इग्नोर करना आपके बॉस की तरह। आप अपनी मेहनत जारी रखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, नतीजा अपने आप आएगा। स्टोइक दर्शन का असली मतलब। स्टोइक दर्शन सिर्फ चुप रहने की बात नहीं करता, यह हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। पुराने जमाने में एक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, लोग हमें चोट नहीं पहुंचाते, हमारी अपनी सोच हमें चोट पहुंचाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको उसकी चुप्पी से बुरा लग रहा है तो वो उसकी चुप्पी की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों की वजह से है। तो अपनी सोच बदलो। ये मत सोचो कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब मैं कुछ कम हूं, बल्कि ये सोचो वो मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता हूं। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप हार नहीं मानते, आप आगे बढ़ते हो। और यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। 7, उसे मौका दो, पर अपनी शर्तों पर। अब एक आखिरी स्टेप, अगर वो वापस आती है, आपको मैसेज करती है, तो उसे मौका दो, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ताने मारो या पुरानी बातें निकालो। बस शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो। मान लो वो कहती है, सॉरी मैं व्यस्त थी, आप बस हल्के से कहो, कोई बात नहीं, मैं भी अपनी चीजों में लगा था।
ये जवाब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप उसका इंतजार नहीं कर रहे थे। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे और अब अगर वो आपके साथ बात करना चाहती है तो उसे भी आपकी ताकत को समझना होगा। ये कोई खेल नहीं है दोस्तों, ये आपकी इज्जत की बात है। आप उसे ये दिखाते हो कि आप उसकी चुप्पी से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक सोच है जो धीरे धीरे बनती है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहला कदम, अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे, फोन को 10 मिनट के लिए दूर रख दो। कुछ और करो, पानी पियो, गाना सुनो या बाहर टहलने जाओ। दूसरा कदम, अपने लिए एक छोटा लक्ष्य बनाओ। जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या 20 पुशअप्स करूंगा। उस लक्ष्य को पूरा करो। तीसरा कदम, दिन के अंत में अपने आप से पूछो, मैंने आज खुद को कैसे बेहतर बनाया? और जो जवाब आए उसे लिख लो। ये छोटे छोटे कदम आपकी सोच को बदल देंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको किसी के जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुशी खुद बना लोगे। एक लंबी कहानी, आपके लिए प्रेरणा। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं, थोड़ी लंबी लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ी। मान लो एक लड़का है, उसका नाम अजय है। अजय को एक लड़की पसंद थी जिसका नाम नेहा था। अजय ने उसे मैसेज किया, हाय क्या चल रहा है? नेहा ने जवाब दिया, बस ठीक हूं, तुम कैसे हो? बातें शुरू हुई। अजय को लगा कि शायद कुछ खास होने वाला है। वो हर दिन उसे मैसेज करता, कभी मजाक करता, कभी अपनी बातें शेयर करता। लेकिन एक दिन नेहा अचानक चुप हो गई। अजय ने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर लिखा, सब ठीक है ना? फिर भी कुछ नहीं। अजय परेशान हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और से बात कर रही है? वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहा। उसका मूड खराब हो गया, काम में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से बात की। दोस्त ने कहा, अजय, उसका जवाब न देना उसकी पसंद है, तू क्यों अपनी खुशी को उसके हाथ में दे रहा है? अजय को बात समझ आई। उसने फैसला किया कि वो अब इंतजार नहीं करेगा। उसने जिम ज्वाइन किया। हर सुबह वो दौड़ने जाता, वजन उठाता, अपनी बॉडी को मजबूत करता। उसने एक नया कोर्स शुरू किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का। वो दिन रात मेहनत करने लगा। 2 महीने बाद क्या हुआ? अजय एक नया इंसान बन गया। उसकी बॉडी फिट हो गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता अपनी जिंदगी को एंजॉय करता। और एक दिन नेहा का मैसेज आया, हाय क्या हाल है? बहुत दिनों से दिखे नहीं। अजय ने हल्के से जवाब दिया, हाय मैं ठीक हूं, बस अपनी चीजों में व्यस्त था। नेहा हैरान थी। उसने कहा, तुम तो बहुत बदल गए हो। अजय ने मुस्कुराकर कहा, हां, थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। उस दिन से नेहा ने अजय की इज्जत करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अजय ने अपनी ताकत दिखाई। उसने ये साबित किया कि वो किसी के जवाब का गुलाम नहीं है, वो अपनी जिंदगी का मालिक है। और दोस्तों, यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए, आपकी जिंदगी में बदलाव। अब ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कैसे काम करेंगी? तो चलिए इसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो और आपको एक लड़की पसंद है। आप उसे मैसेज करते हो लेकिन वो जवाब नहीं देती। पहले तो आपको बुरा लगता है, आप सोचते हो शायद मैं उसे पसंद नहीं हूं। लेकिन अब आप स्टोइक सोच अपनाते हो। आप क्या करते हो? आप फोन को साइड में रखते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो, शायद वो प्रोजेक्ट जो आप पूरा करना चाहते थे। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हो, हंसते हो, मजे करते हो। एक हफ्ते बाद आप देखते हो कि आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। आपके दोस्त आपकी तारीफ कर रहे हैं और वो लड़की
वो आपको मैसेज करती है, हाय, क्या चल रहा है? आप शांत रहते हो, जवाब देते हो, हाय, बस अपनी चीजों में लगा हूं। और वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये तो पहले से अलग है। या फिर मान लो आप नौकरी करते हो, आप ऑफिस में मेहनत करते हो, लेकिन एक दिन आपकी मेहनत को कोई नजरअंदाज कर देता है। आप परेशान होने की बजाय क्या करते हो? आप अपनी स्किल्स को और बेहतर करते हो, नई चीजें सीखते हो, और एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यही ताकत यहां भी काम करती है। स्टोइक सोच के फायदे। चलिए अब इस सोच के कुछ फायदे गिनाते हैं। आपकी शांति बढ़ती है। आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब वो देखते हैं कि आप टूटते नहीं, तो वो आपकी कदर करने लगते हैं। आप आजाद हो जाते हो। किसी के जवाब का इंतजार करना आपकी आदत नहीं रहती। ये फायदे सिर्फ बातों तक सीमित नहीं हैं। इन्हें आजमाओ और आप खुद देखोगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। इसे और गहराई से समझें। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। स्टोइक दर्शन सिर्फ इग्नोर करने वालों से निपटने के लिए नहीं है। ये जिंदगी का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम हर मुश्किल को एक मौके में बदल सकते हैं। मान लो आपके साथ कुछ बुरा होता है। शायद आपकी नौकरी चली जाती है। पहले तो आपको लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन स्टोइक सोच कहती है, ठीक है, ये मेरे बस में नहीं था। अब मैं क्या कर सकता हूं? आप नई नौकरी ढूंढते हो, नई स्किल्स सीखते हो और पहले से बेहतर बनते हो। यही सोच यहां भी लागू होती है। उसकी चुप्पी एक मुश्किल नहीं, एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अब एक सवाल, आपकी असली ताकत क्या है? क्या वो किसी के जवाब में है? क्या वो किसी की तारीफ में है? नहीं, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी कीमत किसी और के हाथ में नहीं है, तो आप सचमुच मजबूत हो जाते हो। तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे, ये मत सोचो कि मैं हारा हुआ हूं, बल्कि ये सोचो, ये मेरा मौका है। मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना मजबूत हूं। और फिर उस मौके को पकड़ो। अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि लोग हैरान रह जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जब कोई आपको इग्नोर करे, तो उसे अपनी ताकत बनाओ। निर्भय मार्ग पर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं और डर को पीछे छोड़ते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, आपने आखिरी बार किसी के इग्नोर को कैसे अपनी जीत में बदला? या फिर आप आज से क्या बदलाव शुरू करने वाले हो? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक नया रास्ता है। इसे देखकर मत रुक जाओ। आज से ही कुछ करो। चाहे वो जिम जाना हो, कोई नया लक्ष्य बनाना हो, या बस अपने आप से कहना हो, मैं काफी हूं। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक न डरो, न रुको, बस बढ़ते रहो। नमस्ते।